सीक्वल क्या होता है, क्यों है, कहाँ यूज होता है? डेटाबेस मतलब जहाँ डेटा स्टोर्ड है। वैसे अगर किसी यूजर को डेटाबेस से बात करनी है, अपना काम करवाना है, तो यूज करा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्रड क्या है उसे हम समझते हैं। ठीक है, क्रड ऑपरेशंस होते हैं। अगर एनरोलमेंट नंबर किसी का 1 है और उसका नाम आयुष है तो ये मेरा डेटा हुआ। हाय गाइस, सो सीक्वल क्या है ये हम सबको जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ये काफी कॉमन डेटा एनालिटिक्स की टॉपिक है और काफी जॉब रोल्स में काफी इंटीग्रल होता है। तो सीक्वल क्या होता है, उसके पूरे बेसिक्स की आपको जिस समझ आ जाए कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ यूज होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सी वीडियो में। तो सबसे पहले जब हम सीक्वल समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी नीड एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड, जो हमें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि डेटाबेस क्या होता है। अब डेटाबेस एक ऐसी टर्म है जो खुद में ही डिफाइन कर रही है, समझा रही है कि इसका मतलब क्या है। डेटाबेस मतलब जहां डेटा स्टोर्ड है। तो आपका जहां सारा डेटा स्टोर्ड है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसे कहते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस जो होता है हमारा, वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ये तो हमने बोल दिया। और ये हो आप, ये है आपका डेटाबेस और ये हो आप, ठीक है, यूजर। अब आपको अगर अपने डेटाबेस को एक्सेस करना है, आपको इसे यूज करना है, आपको देखना है कि डेटाबेस में आपको कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ भी करना है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसे करने के लिए आप यूज करते हो डीबीएमएस, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं या हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हम किसी भी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो हमारा तरीका एक दूसरे से बात करने का। वैसे अगर किसी यूजर को डेटाबेस से बात करनी है, अपना काम करवाना है, तो यूज करा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जिससे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो इनके नाम में इनकी डेफिनेशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर हम आगे बढ़े कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो चलो समझ आ गया, डेटाबेस से बात करने के लिए यूज होता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक का नाम होता है रिलेशनल रिलेशनल और एक का नाम होता है नॉन रिलेशनल। अब जो रिलेशनल होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका डेटा है, डेटाबेस के अंदर जितना भी आपका डेटा है, वो टेबल्स के अंदर स्टोर्ड है। और जो नॉन रिलेशनल होता है, उसका मतलब होता है कि जो आपका टेबल के अंदर डेटा स्टोर्ड है, वो ऐसा यहां नहीं होगा। मतलब आपका डेटा टेबल के अंदर स्टोर्ड नहीं होगा। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम RDBMS भी बोलते हैं, ये आपने नाम काफी बार सुना होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता है हमारा रिलेशनल टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें टेबल के अंदर डेटा स्टोर्ड होता है। और नॉन रिलेशनल, जिसको हम नो सीक्वल भी बोलते हैं, मतलब इसमें सीक्वल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, वो होता है हमारा नॉन रिलेशनल। मतलब हमारा डेटा टेबल्स के फॉर्मेट में सेव नहीं है। अब जब हम रिलेशनल की बात करते हैं, तो हमारा जो SQL होता है या सीक्वल होता है, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, अब जब हम इस कैटेगरी की बात करें, तो ये हुआ हमारा सीक्वल और ये हुआ हमारा नो सीक्वल। ये होते हैं दो तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं सीक्वल के। सीक्वल इज हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो सीक्वल क्या है? सीक्वल बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, SQL या सीक्वल। अब हम बोल ही रहे हैं SQL या सीक्वल, तो हम पहले समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और सीक्वल जो यूज किया जाता है SQL की जगह भी, मतलब इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इन्हें, लोग या तो SQL बोलते हैं या सीक्वल बोलते हैं। सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो मतलब इसका सेम है। अगर आप एक भी सुने तो आप दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं, घबराइएगा मत अगर आप कुछ भी सुने। सीक्वल और SQL सेम ही बात होती है। तो ये होते हैं इनके फुल फॉर्म्स एज वी हैव डिस्कस्ड। अब हम अगर आगे बढ़े, विच वाज हमारा SQL है क्या? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप रिलेशनल डेटाबेसेस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा बीच का बिच्छू, जैसे हमने बोला डीबीएमएस जो हमारा डेटाबेस और यूजर के बीच में है, जिससे यूजर डेटाबेस को एक्सेस करता है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL है। ठीक है, अब SQL क्या यूज करता है? SQL करता क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई करके बोले, अगर सीधी सीधी भाषा में बोले, तो SQL क्रड करता है या क्रड लैंग्वेज का यूज करता है। अब ये क्रड क्या है उसे हम समझते हैं। ठीक है, क्रड ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस में क्रड में हमारा C होता है क्रिएट,
क्रिएट, क्रिएट मतलब डेटाबेस क्रिएट करना। आप कौन से डेटाबेस में सारी टेबल्स डालेंगे, सारा डेटा डालेंगे, उस डेटाबेस को क्रिएट करना, वो होता है सी क्रड का। जो आर होता है वो होता है रीड, मतलब आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारी टेबल्स होंगी, बहुत सारा डेटा होगा, उस डेटा को जाके पढ़ना, एक एक एंट्री पढ़ना। सपोज आपके टेबल के अंदर पासवर्ड्स है, उन पासवर्ड्स को पढ़ पाना, इस फंक्शन को, इस ऑपरेशन को रीड कहते हैं। इसके अलावा आप सीक्वल से क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एंट्रीज हैं, आपके पास जो डेटा है उसमें आप और डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पासवर्ड देख रही हूँ तो उसमें मैं और पासवर्ड ऐड कर सकती हूँ, मैं स्टूडेंट्स के नाम देख रही हूँ, मैं और नाम ऐड कर सकती हूँ। तो अपडेट हुआ वो। एंड डी इज डिलीट, डिलीट का मतलब होता है हटाना। मतलब किसी की एंट्री मुझे अगर हटानी हो, किसी का नाम मुझे हटाना हो, किसी का पासवर्ड मुझे हटाना हो, तो ये फंक्शन मैं यूज कर सकती हूँ इस ऑपरेशन के थ्रू। तो सीक्वल क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये होते हैं हमारे क्रड ऑपरेशंस। अब हम अगर इसके आगे बढ़े तो डेटाबेस और टेबल हमने दोनों मेंशन कर दिया। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसको बहुत अच्छे से हम पेंट करके आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर ये मेरा एक डेटाबेस है, मतलब ये मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है सपोज, तो ये मेरा डेटाबेस हुआ। मेरे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगी, जैसे यहाँ है मेरा टेबल नंबर 1 और यहाँ है मेरा टेबल नंबर 2, एंड ऐसे बहुत सारी n नंबर ऑफ टेबल्स है सपोज। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मेरा डेटाबेस है स्कूल का, तो मेरी एक टेबल हो गई स्टूडेंट्स, मेरा एक टेबल हो गया टीचर्स, मेरा एक टेबल हो गया एडमिन, एक हो गया फैकल्टी, ऐसे कर करके बहुत सारी टेबल्स, बहुत बहुत टाइप की टेबल्स एक डेटाबेस के अंदर हो सकती है। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स के अंदर डेटा होता है। जैसे अगर ये स्कूल है और ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर मेरा उसका एनरोलमेंट नंबर, उसका आईडी, पासवर्ड, उसका नाम, ये सब इसके अंदर होगा। तो ऐसा दिखता है कुछ डेटाबेस का स्ट्रक्चर। अब जब हम टेबल की बात ही कर रहे हैं तो एक सैंपल टेबल बना के देख लेते हैं। तो अगर ये मेरी टेबल है, स्कूल के अंदर मेरी स्टूडेंट टेबल है, तो अगर ये मेरी स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल के अंदर बच्चों का एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका फोन नंबर, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स आ जाएंगे, सो ऑन एंड ऑन। तो ये जो डिटेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम। ये है मेरा एक कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, इन जितने भी कॉलम है वो कॉलम्स होते हैं। तुम्हारे टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। डेटा मेरा हुआ एक फील्ड में जो स्टोर्ड है, मतलब अगर एनरोलमेंट नंबर किसी का 1 है और उसका नाम आयुष है, तो ये मेरा डेटा हुआ। तो मतलब मेरा एक डेटाबेस था जो स्कूल था, उसके अंदर मेरी एक टेबल थी स्टूडेंट, और उस टेबल के अंदर मेरे कॉलम्स हैं जिसमें डेटा स्टोर्ड है। ऐसा चलता है हमारा डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर या आउटलुक। अब हम अगर इसके आगे बढ़ते हैं, टेबल और डेटाबेस का स्ट्रक्चर आउटलुक हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कोडिंग वाले एस्पेक्ट पे। तो दिस इज द एक्साइटिंग पार्ट। यहाँ आप बनाएंगे अपना पहला डेटाबेस और अपनी पहली टेबल। तो अब अगर हम बात करते हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस, तो इस साइड पे हम डेटाबेस क्रिएट कर लेना है और इस साइड पे हम टेबल का लिख देते हैं। अब आपको समझ ही आ गया होगा कि डेटाबेस के अंदर टेबल होती है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ लेट अस मूव अहेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, डेटाबेस पे ध्यान दें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस। अब ये सब कोड करें, पेन पेपर पे ना लिखे कोड करें वो बेटर होगा, बट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो ये वन शॉट में आप देख सकते हैं। तो अगर हम क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम देंगे। तो हमने डेटाबेस का नाम क्या लिया था, स्कूल। तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल, ऐसे मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया जिसका नाम है स्कूल। अब अगर मुझे इस डेटाबेस को डिलीट करना हो, हटाना हो, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस और उसके आगे डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। तो मेरा डेटाबेस जब क्रिएट होता है तो मैं जाती हूँ क्रिएट डेटाबेस पे, और मेरा डेटाबेस जब ड्रॉप होता है या डिलीट होता है तो मैं लिखती हूँ ड्रॉप डेटाबेस। तो ये हो गया मेरा डेटाबेस क्रिएट करना और ड्रॉप करने का स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी पहली टेबल बनाते हैं। तो अगर हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल तो डेटाबेस के अंदर होती है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा बताना कि कौन से डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे यूज और फिर डेटाबेस का नाम। अब हमारे डेटाबेस का नाम स्कूल है तो इस केस में हम स्कूल लिख देते हैं, यूज स्कूल।
मतलब इस डेटाबेस के अंदर हम टेबल बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए नीचे वाले कमांड्स लिख रहे हैं। अगर हम नीचे वाले कमांड्स लिखें तो हमारा नीचे का कमांड है क्रिएट टेबल, एकदम ऐसे ही क्रिएट टेबल। फिर टेबल का नाम कुछ लिखना है, स्टूडेंट लिख देते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो टेबल के अंदर क्या आते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स अगर आते हैं तो हम कॉलम का नाम भी देंगे, कॉलम का डेटा टाइप और उसका कंस्ट्रेंट भी देंगे। अब डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट क्या होता है उस पर भी हम आएंगे, पर अगर हम ये डिस्कस करें तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद तुम्हारा यहाँ आएगा ब्रैकेट, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट, स्टूडेंट, और फिर तुम्हारा आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर तुम लिखोगे कॉलम का नाम, कॉलम का नाम इनरोलमेंट नंबर हो गया, अगर इनरोल लिख दिया मैंने बस, इनरोल। कंस्ट्रेंट टाइप, डेटा टाइप अगर आपने कोडिंग किया तो आपको पता होगा मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, इंट होता है, कैर होता है, तो इनरोलमेंट नंबर मेरा इंट हो जाएगा। और कंस्ट्रेंट इज अगर मुझे इस पे कोई कंस्ट्रेंट डालना है या मुझे कुछ डिफाइन करना है इसके आगे। अब वो चीजें क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल वीडियो है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो एनरोलमेंट बेसिकली डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट ऐसे आता है। ऐसे कर करके आप हर एक कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉलम्स बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट एक गुड प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप जब टेबल को डिक्लेयर करें आप तभी कॉलम डिफाइन कर दें, एंड फिर आप अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंड कीप इन माइंड क्लोज के बाद आपका सेमीकोलन आएगा, आपके हर एक कमांड के बाद सेमीकोलन आता है। आप टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर आप उसके कॉलम्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके बाद आपका सेमीकोलन आएगा। तो ये वाला पार्ट मत भूलिएगा वरना आपका कोड गलत हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली वेरी बेसिक ऑफ SQL, विच इज हमने डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, और होता क्या है इसका नीड वो एक्सप्लेन किया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। डू लेट अस नो इफ यू वांट अस टू टीच अहेड ऑफ दिस।